नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास KVS PRT 2023 के लिए जो रीजनिंग की दी थी, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से नई प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि 2018 के प्रश्न पत्र में आ चुके हैं। और देखिए, हमने उस दिन जो है कुछ जो क्वेश्चन कराए थे, वो भी सारे 2018 के एग्जाम में आए हुए थे। तो वहाँ से आगे की अपनी जो क्लास है हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है कौन सा अंक समूह के अन्य अंकों से किसी भी रूप में भिन्न है। समूह दिया है उसने 27, 64, 100, 125, 216, 343, ये है। जाती होने की उठ कर। और इसके जो ऑप्शन है वो ये है 27, बी ऑप्शन में 100 है, और सी ऑप्शन में 125 है, और डी ऑप्शन में दिया है 343। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा अंक जो है वो समूह के अन्य अंकों से किसी भी रूप में भिन्न है। तो देखिए, इसमें जो है ये जो हमें दिया है 27, 64, 100, 125, 216 और ये 343, इनमें हमें ये बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो देखिए, ये जो दिया है ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, लेकिन ये जो दे रखा है ये 10 का स्क्वायर है, और ये जो है 5 का क्यूब है, और ये जो दे रखा है ये 6 का क्यूब है, और ये 7 का क्यूब दे रखा है। तो देखिए, ये जो इसमें हमें दिया है ये 100, यही जो है हमारा इस समूह से भिन्न है, क्योंकि ये बाकी सभी क्यूब है। और ये जो 100 है ये हमें स्क्वायर दिया है, इसलिए जो हमारा ये समूह से अलग है वो 100 होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना है। देखिए, उसने हमें ये दिया है ये दे रखा है, और हमसे इसमें पूछा लुप्त पद बताना है। देखिए, यहाँ दिया है NPR, ये O है, और यहाँ उसने Q दिया है, और ये S है, और यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दिया है
फिर उसने ये दिया है R और ये दिया है T। हमें यहाँ बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो देखिए इसके ऑप्शन भी उसने दे रखे हैं। ए ऑप्शन में उसने दिया है M, बी में दिया है L और सी ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है P और डी ऑप्शन में दिया है R। हमें ये बताना है कि जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा। देखिए हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं यदि हमें अल्फ़ाबेट में इनके कोड पता हो, यानी कि जो अल्फ़ाबेट ये दिए होते हैं उसमें हमें इनका स्थान पता होना चाहिए कि कौन सा अंक जो कौन सा अल्फ़ाबेट है वो कहाँ आता है। तो देखिए जैसे इसने N दिया है, हमें पता है ये जो N है ये 14वें नंबर पे आता है और जो P है वो 16 पे आता है और जो R है वो 18 पे आता है और जो O है इसमें वो 15 नंबर पे यहाँ आता है और ये Q 17 नंबर पर आता है और ये S जो है वो 19 नंबर पर आता है और T जो है वो 20 नंबर पर और R 18 नंबर पर आता है। अब देखिए इसके जब हम नंबर लिख लेंगे तो हम ये आसानी से इसमें हम बता सकते हैं कि इस यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों में +2 हुआ है और इन दोनों में भी +2 होगा। इसी प्रकार से इन दोनों में भी +2 और इन दोनों में भी क्या हुआ है +2। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी +2 है। तो हम जब यहाँ +2 करेंगे यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए 16 और 16 नंबर पे हमें बता देखो जैसे यहाँ लिखा है क्या है P, तो हमारा जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा P और हमारा जो ऑप्शन है वो C सही होगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंक अन्य से भिन्न है। यानी कि इसने फिर से हमें जो है श्रृंखला दी है और श्रृंखला ये है 11, 21, 51, 81 और 91, फिर दिया है 111 और ऑप्शन भी उसने हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दिया है 11 और बी ऑप्शन में दिया है 81 और सी ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है 91 और डी ऑप्शन में हमें उसने दिया है 111। देखिए हमें इसमें बताना ही 11 है कि ये जो उसने हमें श्रृंखला दे रखी है इसमें जो है कौन सा अन्य से भिन्न है। तो उसने हमें दिए हैं 11, 21, 51, 81, 91 और 111। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आराम से जो है देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर इसने दे रखा है, बाकी जो है कोई भी इनमें जो है स्क्वायर इसका नहीं है, तो हम जो वैसे ही से बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा 81, यानी कि जो 81 है वो इन सबसे जो है समूह में क्या है भिन्न है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक प्रकार से और कर सकते हैं, इसमें जो अभाज्य और भाज्य संख्याएं ज्ञात करके जो इन्हें हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमें ये डायरेक्ट ये यहाँ से दिखाई दिया है कि 81 जो है 9 का वर्ग है, बाकी इनमें से कोई भी स्क्वायर किसी का भी नहीं है, तो हमारा 81 क्या है ये इस सबसे जो है अलग है। और देखिए इन्हें कर दूसरा जो तरीका वो ये है, देखिए 11 है, इस 11 को हम इस तरह लिख सकते हैं 11 गुणा 1। फिर ये जो 21 दिया है हम इसे 7 गुणा 3 लिख सकते हैं और ये जो 51 है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 17 गुणा 3 और 81 को हम लिख सकते हैं 27 गुणा 3 और 91 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 7
और 11 को हम लिख सकते हैं, 111 को 37 गुणा 3। देखिए इसमें हम जो है भाज्य और अभाज्य संख्याओं को भी जो है देख सकते हैं। और अभाज्य संख्याएं यानी कि जो जो है स्वयं से कटे और एक से कट जाए और बाकी से ना कटे। लेकिन इसमें जो ये जोड़ा दे रखा है ये वाला, देखिए ये जो है ये 3 से भी कट जाएगा, बाकी जो है ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए ये भी इस प्रकार से भी ये क्या है, समूह से भिन्न है। तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, और यही सही है क्योंकि इसमें जो है हम देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि 81 जो है 9 का स्क्वायर है और बाकी जो है कोई भी स्क्वायर नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुना है। मैंने 8 पेन और 4 पेंसिल 132 रुपए में खरीदे। 5 पेन और 5 पेंसिल कीमत बतानी है। देखिए कह रहे हैं कि एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुनी है। मैंने 8 पेन और 4 पेंसिल 132 रुपए में खरीदे, तो 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत बताइए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। देखिए इसके हल करते हैं। देखिए उसने हमसे बोला है कि एक पेन की जो कीमत है वो पेंसिल की कीमत की 5 गुनी है, यानी कि हम यहाँ मान लेंगे पेन और यहाँ मान लीजिए पेंसिल, यानी कि ये कह रहे हैं कि पेन की जो कीमत है वो पेंसिल की कीमत की 5 गुनी है। ये मान लिया हमने कि ये जो पेंसिल है ये x रुपए की है, तो जो पेन है वो 5x का हो जाएगा। यानी कि जब पेंसिल की कीमत की 5 गुनी होगी तो पेंसिल x रुपए की होगी, तो पेन कितने के हो जाएंगे, 5x के। अब देखिए फिर आगे ये कह रहे हैं कि मैंने 8 पेन और 4 पेंसिल 132 रुपए में खरीदे हैं। यानी कि 8 पेन है, 8 गुणा 5x प्लस कितने 4 पेंसिल, यानी कि 4x कितने रुपए में, 132 रुपए में। 8 पंजे 40 x प्लस के 4x बराबर 132, और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 44x बराबर 132। यानी कि यदि हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 132 बटे 44, और 44 दिया 132, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3। यानी कि जो पेंसिल की कीमत है वो 3 रुपए की है, और यदि हम पेन की कीमत निकालें तो 5 गुणा 3 यानी कि 15 रुपए। एक पेन जो है वो 15 रुपए का है और पेंसिल जो है वो 3 रुपए की है। लेकिन उसने हमसे पूछा कि 5 पेन और 5 पेंसिल, यानी कि 5 पेन पेन ये है, यानी कि 5x सॉरी एक पेन इतने का है, तो 5 गुणा 75 प्लस फिर ये कह रहे हैं 5 पेंसिल, यानी कि 5 गुणा 3 ये कितने का होगा ये बताना है। तो देखिए 15 पंजे 75,
प्लस 5 दिया 15, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 90 रुपए। यानी कि जो 5 पेंसिल हैं और 5 पेन है वो कितने रुपए के हो जाएंगे 90 रुपए के। देखिए ऑप्शन में ये दे भी रखा है, मैं ऑप्शन लिखने भूल गया इसमें, तो 90 रुपए है, कोई बात नहीं है। देखिए उसने हमें क्वेश्चन दिया है कि एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुना है, मैंने 8 पेन और 4 पेंसिल 132 रुपए में खरीदे, 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत बताइए। यानी कि जो 5 पेन और 5 पेंसिल है वो कितने रुपए की है, हमें ये बताना है। तो देखिए हम मान लेंगे, एक तरफ हम पेन लिख लें और पेंसिल हमने माना कि जो पेंसिल है वो x रुपए की है, और जो पेन है वो 5 गुना है इसका, तो 5 x रुपए का है। अब देखिए फिर हमसे उसने बोला है कि 8 पेन और 4 पेंसिल मैंने 132 रुपए में खरीदे हैं, तो 8 पेन यानी कि 8 गुणा 5x, क्योंकि एक पेन की कीमत 5x है, तो 8 गुणा 5x प्लस फिर ये कह रहे हैं 4 पेंसिल, तो एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत x रुपए है, तो प्लस में 4x और बराबर कितने रुपए में 132 रुपए में। और जब हम इसकी गुणा करेंगे 8 पंजे 40x प्लस 4x बराबर 132, अब इन हम दोनों को ऐड करेंगे तो 44x बराबर 132, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 3। अब हमसे उसने पूछा है 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत बतानी है। तो देखिए 5 पेन है और एक पेन की कीमत कितने रुपए आ गई, अब 15 रुपए, तो 5 गुणा 15 प्लस 5 पेंसिल बतानी है, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए है, तो 5 गुणा 3। अब हम इन दोनों को हल करेंगे तो 15 पंजे 75 प्लस 5 दिया 15, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 90 रुपए। यानी कि 5 पेंसिल और 5 पेन की जो कीमत है वो 90 रुपए है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है और ये भी 2018 बीआरटी में आया हुआ है। देखिए इन्होंने बोला है यदि माह का 5वां दिन सोमवार 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है, सोमवार के 2 दिन बाद आता है, तो महीने के 23वें दिन से पहले 23वें दिन से पहले कौन सा दिन आएगा। हमें ये बताना है। देखिए उसने ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, ए ऑप्शन में है शनिवार, बी ऑप्शन में दिया है रविवार, और सी ऑप्शन में दिया है शुक्रवार, और डी ऑप्शन में दिया है सोमवार। ये दे रखा है। देखिए हमसे उसने ये बोला है यदि माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है तो महीने के 23वें दिन से पहले कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। देखिए हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो यूपी पुलिस के लिए क्लास दी जा रही थी कैलेंडर की, उसमें हमने ऐसे सवाल करा दिए हैं। यदि आपको ज़्यादा इस पे चाहिए तो आप वहाँ जाकर हमारी क्लास को देख सकते हैं। हमने वहाँ कैलेंडर जो है भली भांति बहुत अच्छे से हमने वहाँ पढ़ाया है, और इसके बाद जो है अब आपको जो है क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि हमने बिल्कुल जीरो से वहाँ कैलेंडर पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाकर उन क्लासों को देख लीजिए, बहुत फायदेमंद आपके लिए वहाँ से होगी। अब देखिए उसने हमें ये बोला है, ये जो क्वेश्चन दिया है, यदि माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है तो महीने के 23वें दिन से पहले कौन सा दिन आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो उसने हमें दिया है वो लिख लेंगे। इसने हमसे बोला है यदि माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है, यानी कि जो 5 तारीख है उसके 2 दिन बाद का जो दिन है, यानी कि 5वां दिन बता रहे हैं सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के 2 दिन बाद क्या आता है, मंगलवार और बुधवार, यानी कि 5वां जो दिन है वो क्या है, बुधवार। जो वो माह उसने दिया है उसका 5वां दिन बुधवार है, तो हमसे उसने ये बोला है कि इसका जो है 23वें दिन से पहले, 23वें दिन से पहले यानी कि 22वां दिन, हमसे उसने ये पूछा है। देखिए वो ये कह रहे हैं कि यदि माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है तो महीने के 23वें दिन से पहले कौन सा दिन आएगा। तो 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है, यानी कि सोमवार से 2 दिन बाद क्या आता है, बुधवार। तो बुधवार होगा 5 तारीख का, और यानी 5वां जो दिन होगा वो बुधवार होगा। फिर हमसे पूछा 23वें दिन से पहले, यानी कि 23वें दिन से पहले मतलब 22वां दिन, तो 22वां जो दिन है वो हमसे पूछा है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने वहाँ कराए भी हैं। देखिए इनका जो अंतर है वो 17 आता है। मैंने बताया था यदि इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हें दिया हो तो आप ये दोनों जो डेट दे रखी हो 17, सॉरी ये जो डेट दे रखी है दोनों का अंतर निकालेंगे, और अंतर निकालने के बाद जो भी अंतर आता है उसमें विषम दिन निकालते हैं, और विषम दिन निकालने के लिए हमें पता है हम 7 से डिवाइड करते हैं, और जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि जो शेष बचेगा वो 3 यहाँ से बच जाएगा। अब देखिए जो शेष बचता है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमें 5 तारीख से 22 में जाना है, यानी कि आगे चलना है। तो जब आगे चलेंगे तो हमें जो ये शेष बचता है, ये शेष उठाकर जो दिन दिया है उसमें जोड़ देते हैं, और जब हम इसमें जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि जो हमारा 22वां दिन होगा वो क्या होगा, शनिवार। यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा शनिवार। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो है 2018 पीआरटी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को भली भांति जो है देख लें। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, और 10 नंबर की रीजनिंग आपके पीआरटी एग्जाम में आएगी। तो बड़ा ही महत्व जो है यहाँ से रीजनिंग का हो जाता है जब 10 नंबर की उसमें आएगी, क्योंकि इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उसमें एक एक अंक का बहुत ही महत्व है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं यदि 3 गुणा 4 916 और 4 गुणा 5 1625, तो 6 गुणा 5 का मान क्या होगा। यानी कि हमें ये बताना है 6 गुणा 5 का मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन उसने दिए हैं, ए ऑप्शन में दिया है 25 36, बी ऑप्शन में दिया है 20 36, और सी ऑप्शन में दे रखा है 36 25, और डी ऑप्शन में दिया है 32 65, ये हमें दिया है। देखिए कुछ है नहीं क्वेश्चन में, यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत जो है क्वेश्चन हमारी पकड़ में आ जाता है। और देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं आती है वहाँ भी रीजनिंग, यदि आप भली भांति से जो है ठीक प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से करेंगे तो इतनी हार्ड है नहीं, क्योंकि
ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके 2018 पीआरटी के एग्जाम में आए हुए हैं और हुए ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस बार भी मिलेंगे, क्योंकि ये रीजनिंग है, ज़्यादा क्या चेंज होगा इसमें। अब देखिए इसमें उसने हमें दिया है 3 गुणा 4 बराबर 916 और 4 गुणा 5 कितना दिया है 1625। यानी कि ये जो इसने हमें दे रखा है, ये पहले तो इसने 3 का स्क्वायर किया है, ये लिख दिया है, और 4 का स्क्वायर किया है तो यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार से यहाँ 4 का स्क्वायर किया है और यहाँ 5 का स्क्वायर करके इसने यहाँ लिख रखा है। तो हमसे उसने पूछा है 6 गुणा 5, यानी कि यहाँ हम क्या कर दें 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और 5 का करेंगे तो 25, यानी कि यहाँ से जो है 36 25 हमारा जो है आ जाएगा। और ये 36 25 हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो सी क्या है सही है। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है श्रृंखला में अगला वर्ण कौन सा होगा। यानी कि इसमें हमें ये बताना है ये जो श्रृंखला दे रखी है इसमें अगला वर्ण कौन सा होगा। वो श्रृंखला ये है ए सी एफ जे ओ, और हमें यह बताना है कि नेक्स्ट वर्ण क्या होगा। और ऑप्शन भी उसने हमें दिए हैं, ए ऑप्शन में दिया है एस, बी में दिया है यू, और सी ऑप्शन में उसने हमें दिया है डब्ल्यू, और डी ऑप्शन में दिया है जेड। हमें ये बताना है कि इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या आएगा। तो देखिए हम इसे इस प्रकार करेंगे सी एफ जे ओ, यहाँ हमें बताना है। देखिए हम इन्हें तभी कर सकते हैं जब हमें इनका ये पता होगा कि किस नंबर पर आते हैं। तो ए 1 नंबर पर, 3, और ये एफ 6 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है, और जो ये ओ है वो 15 नंबर पर यहाँ आता है। देखिए आप जो है यदि आपके नंबर याद ना हो तो आप जो क्वेश्चन पेपर के पीछे आप जो इनके नंबर जो है लिखकर आप कर सकते हैं। इनमें है नहीं कुछ भी, क्योंकि गलत होने के लिए इसमें कुछ नहीं होता है, और है भी बहुत कुछ, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन पकड़ में आ जाए तो तुरंत हो जाएगा, वरना तो आप छोड़ के चले जाते हैं। देखिए इसमें जो है यहाँ से उसने +2 किया है, और यहाँ +3 किया है, यहाँ +4 और यहाँ +5। इसे देखिए इस प्रकार से यहाँ जो है 2 3 4 इस तरह से किया है। तो नेक्स्ट पद में जो है +6 कर देंगे, और जब हम 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 21वें नंबर पर जो है हमारा यू अल्फ़ाबेट में होता है, यानी कि 21 आएगा, और 21 पर जो है यू होता है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा यू। देखिए हम जो आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं सभी जो है KVS PRT एग्जाम 2018 में आए हुए हैं, और इन्हीं और ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम कल फिर से क्लास में हाजिर होंगे। और देखिए हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने पेपर से ही उठाए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।